सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं खुबानी की बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए हमने लेना है खुबानियाँ, और ये खुबानियों को अच्छी तरह से, ये मैंने लिए 250 ग्राम खुबानी लेनी है। इसको अच्छी तरह से धोना है, साफ़ करना है, और फिर इसको धोकर हमने एक दिन पहले पानी में थोड़े से 1-2 कप पानी में भिगो देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ये आराम से पानी में हम इनको पकाएंगे तो ये मैश हो जाएंगी ये बिल्कुल ठीक से। और हमने चीनी लेनी है आधा कप। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करेंगे, पहले चख लीजिएगा, तो आप 1 कप भी ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर हमने ½ टी स्पून लेना है, और नमक बस 1-2 चुटकी लेना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये खुबानी को हमने पैन में पानी में डालना है। पानी हमने इसमें ऐड करना है 3-4 कप, क्योंकि इसने काफ़ी देर पकना है खुबानियों को। नमक हम डालेंगे 1 चुटकी, आँच ज़्यादा कर देंगे थोड़ी सी। ये ½ टी स्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। ये नमक और मिर्च जो है मिलाकर हमने इसमें अच्छी तरह से इसको मिलाना है इसमें। फिर हम इसमें ये चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी बीच में चखेंगे हम एक दफ़ा, अगर कम लगेगी तो हम थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो इतनी ही काफ़ी है। अब हमने इसको तकरीबन 30-35 मिनट इसको पकाना है, लेकिन वक्फे वक्फे से इसमें हमने चम्मच चलाते रहना ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए पानी में, और ये खुबानियाँ जो हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर पानी में मिल जाए। और ये जब इसमें गाढ़ापन आ जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो ये खुबानियाँ हमने 3-4 कप पानी में पकाई हैं, और ये काफ़ी गाढ़ा, देखिए ये काफ़ी गाढ़ा मिक्सचर बन गया है। लेकिन अभी भी ये खुबानियों की चटनी जो है मुकम्मल तैयार नहीं हुई है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इतना ठंडा होने देंगे कि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, और फिर हमने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद फिर हमने इसको पकाना है थोड़ी देर। अब हम इसको चूल्हे से उतार कर और इतनी देर रखेंगे कि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, ठंडा हो जाए इसका ये जो मिक्सचर है। ये हमारी खुबानी की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए, खुबानियों को जब अच्छी तरह मैंने पानी में पका लिया था, चीनी और थोड़ी सी मिर्ची और हल्की से नमक के साथ हमने इसको पकाया है, और फिर 15-20 मिनट पकाने के बाद इसको मैंने ठंडा किया था और फिर ये ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद इसमें आधा कप मैंने पानी डाला है और थोड़ी सी चीनी और ऐड की है। चीनी वैसे 1 कप ऐड करनी है, अगर आपको लगे कि ये कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये उतना ही मीठा अच्छा लगे तो आप उतनी ही रहने दें। ये बिल्कुल अब ये हमारी खुबानी की चटनी जो है ये तैयार हो गई है। ये देखिए, इसको 5 मिनट मैंने और पकाया है, बस ½ कप पानी डालकर ब्लेंड करके इसको अच्छी तरह पका के बस ये रेडी है। ये खुबानी चटनी हमारी देखें बहुत मज़ेदार तैयार हो चुकी है। आप इसे बनाकर फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि जब कभी आप चना चाट बनाएं, दही बड़े बनाएं, फ्रूट चाट बनाएं, उसमें ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।